और यहाँ से क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। आप चेकआउट कर सकते हैं, नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ मैंगो along with the scientist name. So, hey guys, welcome to our channel. I hope you all are doing well. So आज की जो हमारी वीडियो है, दिस इज वीडियो नंबर 6 ऑफ द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, और आज का जो टॉपिक है वो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो वीडियोस डिस्कस करी है उसमें हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं, कौन से डिफाइनिंग है, कौन से नॉन डिफाइनिंग है। उसके बाद हमने देखा था सिस्टमैटिक्स क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी। ठीक है, नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ दिस चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th। आपने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है, आप वीडियोस को देख सकते हैं। अब मैं आपके लिए पूरा नीट के लिए क्लास 11th और 12th का जो है फुल कोर्स लेकर आ रही हूँ वीडियोस का, जिसमें आपको मेरे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेगी हर चैप्टर की। ठीक है, तो आप इस चैनल को ना थॉरली फॉलो कर सकते हैं अपने नीट प्रिपरेशन के लिए, दैट इज नीट 2024 के लिए और उसके आगे के लिए भी, राइट। तो आज की वीडियो में बात कर रहे हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम कैसे है। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट, देखो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस के अंदर कि जब भी हम टेक्सोनॉमी करते हैं, टेक्सोनॉमी की स्टडी में हमें 4 स्टेप्स करने होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर इज अ प्रोसेस, देखो नीचे लिखा हुआ है, नॉमेनक्लेचर इज अ प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के नामकरण करना, उसका नेमिंग देना, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो नेमिंग करनी चाहिए वो इस तरह से करनी चाहिए कि वो नेम उसका हर जगह पे यूनिफॉर्मिटी से वही नेम यूज करा जाए। ठीक है, अगर आप किसी ए थिंग को यहाँ इंडिया में जो बोलते हैं, अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, अगर उसको भी उसी नेम से बोला जाएगा तो आपकी स्टडी, आपके रिसर्च और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम किसी भी इंडिविजुअल की नेमिंग करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि नेमिंग इस तरह से करी जाए कि वो नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज करा जाए, फॉलो करा जाए। ठीक है, अब देखो जो एनसीईआरटी में आपको नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया है, दैट इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। उससे भी पहले कई सारे नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स आए थे, लाइक पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन और मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉमेनक्लेचर सिस्टम, व्हिच इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। सो दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। आपको ये याद रखना है, ये सिस्टम किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, Linnaeus used this nomenclature system for the very first time on large scale and proposed scientific names of many plants and animals. ये दिया भी सबसे पहले लीनियस ने है और सबसे पहले इसको यूज भी लीनियस ने ही किया था, बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है, तो हम किसको बोलेंगे फाउंडर ऑफ नॉमेनक्लेचर दिस सिस्टम, तो यहाँ पे हम लीनियस को बोलते हैं, ही इज द फाउंडर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। उन्होंने इसको फाउंड किया है, वो इसके फाउंडर है। ठीक है, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लीनियस ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, और लीनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट इन हिज बुक स्पीशीज प्लांटेरम। लीनियस ने ना 2 बुक्स लिखी थी, वन इज स्पीशीज प्लांटेरम जो कि 1 मई 1753 में आई थी, उसमें उन्होंने इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को यूज करके प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर किया था। ठीक है, दिस बुक वाज फॉर प्लांट्स, तो आप नाम में देख सकते हो प्लांटेरम दिया हुआ है। ठीक है, 1 अगस्त 1758 को एक और बुक आई थी, इसके 5 इयर्स के बाद, उसके अंदर उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया था सारे एनिमल्स का। ठीक है, तो वो उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे जो बुक है उसमें नॉमेनक्लेचर किसका था, एनिमल्स का। राइट, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो लीनियस ने प्लांट्स और एनिमल का सबसे पहले नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था, वो जो प्लांट्स के नेम थे उन्होंने वही बुक में रखे थे जिसका नाम है स्पीशीज प्लांटेरम, और एनिमल्स के नेम रखे थे दूसरी बुक में सिस्टेमा नेचुरे में। ठीक है, अब आते हैं व्हाट आर द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर सिस्टम। यहां से नीट में क्वेश्चन आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या क्या रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर सिस्टम के। जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है उसमें एक नेम में कितने वर्ड्स होंगे, उनको क्या बोला जाता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जो साइंटिफिक नेम्स हैं दे आर गिवन इन लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज्ड इफ दे आर टेकन फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, सो हम साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं उनको किस लैंग्वेज में देते हैं, लैटिन में हमेशा, बिकॉज लैटिन लैंग्वेज जो है इट इज अ डेड लैंग्वेज। किस तरह की लैंग्वेज है ये, डेड। डेड लैंग्वेज हम किसको बोलते हैं, ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत पहले से यूज करी जा रही है और वो अब इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसके अंदर फर्दर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, तो वो एक तरह से डेड लैंग्वेज हो गई। मतलब अगर उसमें जो भी कोई वर्ड है उसका जो भी मीनिंग है वो वर्ड वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसके कोई सिनोनिम्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिफिक नेम्स हमेशा लैटिन लैंग्वेज से लिया जाता है, ताकि एक बार आपने किसी चीज को कुछ बोल दिया तो वो कभी फ्यूचर में चेंज नहीं होगा। तो वो जो नेम है, वो जो वर्ड है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड आप यूनिफॉर्मिटी से यूज कर सकते हैं।
बट अगर आप कोई और लैंग्वेज लो, इंग्लिश लैंग्वेज लो, तो आपको पता है ना इंग्लिश में डेली एक वर्ड के पता नहीं कितने सिनोनिम्स आ जाते हैं, न्यू न्यू वर्ड्स आ जाते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज को हम कभी भी बेस नहीं बनाते जो कि हमारी लिविंग लैंग्वेज हो। डेड लैंग्वेज को बनाया जाता है ताकि वर्ल्ड में सब लोग उसको उसी तरह से यूज करें। ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई लैटिन लैंग्वेज में ही नेम्स क्यों दिए जाते हैं। तो आपको रीजन याद रखना है, बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज, इट डजंट अंडरगो एनी काइंड ऑफ चेंजेस। दिस इज द रीजन। ओके, तो आपको क्या बोला है, साइंटिफिक नेम्स आर गिवन इन लैटिन लैंग्वेज, लैटिन से लोगे, और लैटिनाइज्ड इफ दे आर टेकन फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज। अगर आप उसे किसी और लैंग्वेज में से ले रहे हो तो आप उनको लैटिनाइज्ड करोगे, समझ रहे हो, उनको लैटिन वर्जन दोगे, लैटिन ओरिजिन दोगे। अंडरस्टूड। सेकेंड रूल जो होता है, दैट इज ईच नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। हर एक नाम में 2 वर्ड्स होंगे। जो पहला वर्ड है उसको जेनेरिक नेम और जीनस बोला जाता है, एंड सेकेंड वर्ड इज नोन एज स्पीशीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, सो बायनोमियल का मतलब ही है, बायनोमियल मीन्स 2 words in a name. ठीक है, the first word is called generic name or genus, and the second word is called species name or specific epithet. For example, as you can see here, this is the scientific name of mango, Mangifera indica. So in this, the Mangifera word is generic name or genus name, and the indica represents species name or specific epithet. Okay, now coming to rule number 3. जो रूल नंबर 3 है वो ये है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा जेनेरिक जो नेम है, फर्स्ट वर्ड, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। एज यू कैन सी हियर, मैंने मैंजीफेरा में एम को कैपिटल रखा है, इंडिका में जो स्पीशीज नेम है उसमें आई को स्मॉल रखा है। सो दिस इज द रूल कि फर्स्ट लेटर जो होगा जेनेरिक नेम का, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन स्मॉल लेटर। ठीक है, ये स्मॉल लेटर में और ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, राइट। ये तो इजी सही है। जो नेक्स्ट रूल है हमारा फोर्थ, वो ये है कि जब हम साइंटिफिक नेम्स को हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं, है ना, जैसे मैं लिख रही हूँ, जैसे कोई भी साइंटिफिक नेम है, नीचे लिखा रखा है, देखो, व्हेन हैंड रिटन विथ फ्री हैंड्स, जब आप फ्री हैंड से लिखोगे तो आपको जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। आपको उनको अलग अलग तरह से सेपरेटली अंडरलाइन करना है, एक साथ भी अंडरलाइन नहीं करना है, कॉमन अंडरलाइन नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलैनम ट्यूबरोसम। सो सोलैनम इज जीनस हेयर, ट्यूबरोसम इज स्पीशीज। मैंने दोनों को अंडरलाइन किया है बिकॉज मैंने ये खुद से लिखा है ना, फ्री हैंड से लिखा है, राइट। बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग, जब आप उसे प्रिंट कर रहे होते हो, नेम शुड बी इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जब आप प्रिंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ प्रिंट करके दिखाया है सोलैनम ट्यूबरोसम से, है ना, तो सोलैनम ट्यूबरोसम जो है, इसको फिर आपको अंडरलाइन नहीं करना है, आप इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन तभी करना है व्हेन यू आर राइटिंग इट इन फ्री हैंड फॉर्म, बट व्हेन यू आर टाइपिंग इट, जब आप उसे टाइप कर रहे हैं तो आपको उसको इटैलिक्स में रखना है। इटैलिक्स क्या होता है, फॉन्ट होता है एक, मतलब एक तरह का फीचर होता है आपके एमएस पावर पॉइंट में, वर्ड के अंदर, जिससे वो थोड़े से अक्षर जो होते हैं ऐसे टिल्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो ये प्रिंटेड फॉर्म है और ये हैंड रिटन फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्थ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी आर राइटिंग इट विद अ फ्री हैंड तो हमें उसे सेपरेटली अंडरलाइन करना है, बट अगर हम उसे टाइप कर रहे हैं तो हमें उसे कैसे लिखना है, इटैलिक्स में। इटैलिक्स में लिखने का मतलब ये है टू शो इट्स लैटिन ओरिजिन, हम उसकी लैटिन ओरिजिन को शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो, इसमें फिफ्थ रूल है ऑथर साइटेशन। ऑथर साइटेशन का मतलब होता है जिस भी साइंटिस्ट ने वो साइंटिफिक नेम दिया है, हमें उसका नेम भी उस साइंटिफिक नेम के साथ बताना है। तो यहाँ पे देखो, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और ऑथर शुड बी रिटन इन शॉर्ट एब्रीविएटेड फॉर्म। आपको उस ऑथर का, उस साइंटिस्ट का पूरा नाम नहीं लिखना है, द नेम शुड बी एब्रीविएटेड फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, नाम कब आएगा साइंटिस्ट का, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, मतलब पहले जीनस आएगा, फिर स्पेसिफिक एपिथेट आएगा, फिर साइंटिस्ट का नाम आएगा। ठीक है, एंड द नेम शुड बी नाइदर अंडरलाइन नॉर इन इटैलिक्स। आपको ना तो उसको अंडरलाइन करना है, ना ही उसको इटैलिक्स में रखना है। ठीक है, बट रिटन इन रोमन लेटर्स में, पर आपको उसको लिखना कैसे, रोमन लेटर्स में। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, दिस नेम वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस। तो हम ऑथर साइटेशन में किस साइंटिस्ट का नाम देंगे, लिनियस का। अब देखो, मैंजीफेरा हो गया जीनस, कैपिटल हैंड रिटन है तो अंडरलाइन कर दिया, इंडिका हैंड रिटन है, अंडरलाइन कर दिया, है ना, स्मॉल लेटर से। अब साइंटिस्ट का जो नाम है लिनियस पूरा नहीं लिखना है, आप खाली लिखेंगे लिन, LINN डॉट। ठीक है, आगे ये डॉट लगाना जरूरी है, ये देखो डॉट लगा है यहाँ पे, इसको कोई फुल स्टॉप ना समझे, दिस इज डॉट, ये लगाना जरूरी है। आपको इसको ना तो अंडरलाइन करना है, ना इसको इटैलिक्स में लिखना है। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैंजीफेरा
इंडिका, ये तो हो गया साइंटिफिक नेम, जीनस एंड स्पीशी, ठीक है। और एल डॉट, खाली एल और डॉट भी लगा सकते हो, तो LINN डॉट या एल डॉट यहां तक, पर इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। द नेम शुड बी इन एब्रीविएटेड फॉर्म, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो तीन चीजें हो गई, तीन चीजें कौन कौन सी हो गई, जीनस, ये हो गया स्पीशीज, और ये हो गया ऑथर का साइटेशन, ऑथर साइटेशन, है ना। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट वाला जीनस, सेकंड वाला स्पीशी, और थर्ड वाला ऑथर का नाम। इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं बायनोमियल एपिथेट, बायनोमियल एपिथेट। और यहां से क्वेश्चन आया था नीट 2020 में, आप चेकआउट कर सकते हैं, नीट 2020 में यहां से क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ मैंगो अलोंग विद द साइंटिस्ट नेम, तो उसमें ये आंसर था उसका, मैंजीफेरा इंडिका एलिन डॉट। अगर लिन नहीं लिखा है, खाली एल डॉट भी हो सकता है, बट इट शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये याद रखना है। और इसको ना ही अंडरलाइन करना है, ना ही इटैलिक्स पे लिखना है, इट शुड बी इन रोमन टाइप। रोमन टाइप का मतलब क्या है, जो टाइम्स न्यू रोमन करके फॉन्ट होता है ना, पावर पॉइंट में, वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, उसमें लिखना है आपको, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं किस तरह का फॉन्ट होता है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉन्ट है, जिसमें आपकी एनसीईआरटी, जिसमें न्यूज़पेपर और बाकी सारी चीजें लिखी जाती है, वो वाला फॉन्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, उनको कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको डील करती है, उनकी नेमिंग वगैरह कंसिडर करती है, ठीक है। तो हेडिंग है साइंटिफिक नेम्स कैन बी स्टैंडर्डाइज थ्रू। अगर प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करना है, प्लांट्स का नाम देना है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है ICBN, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इफ देर इज नीड टू गिव द एनिमल्स नेम, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के नेम्स के साथ डील करती है, नए नए नेम्स देती है, वो है ICZN, विच इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इट इज देयर इन द एनसीईआरटी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। Next is ICNB. ICNB is the branch or it is the organization that deals with the nomenclature of bacteria, ठीक है। So its full form is International Code of Nomenclature of Bacteria, right? जो पहला था वो था International Code of Botanical Nomenclature, means plant के names देगी। International Code of Zoological Nomenclature means animals के name देगी। International Code of Nomenclature of Bacteria means bacteria का नाम, name वगैरह देगी, nomenclature करेगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज ICVCN। ICVCN होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। अब ये देखो, जो ये बोटैनिकल वाली है, ये भी प्लांट्स के साथ डील कर रही है ना, और ये भी प्लांट्स के साथ, पर इसमें जो प्लांट्स हैं वो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, मींस जिनकी हम कल्टीवेशन करते हैं, जिनको हम ग्रो कराते हैं, जिनकी हम खेती करते हैं, राइट। पर यहां पर आ जाएंगे सारे प्लांट्स, तो कल्टीवेटेड का स्पेशली ये करता है, और वैसे अदरवाइज जो प्लांट्स होते हैं उनको ICBN डील करता है, ठीक है। एंड लास्ट इज ICVCN, विच इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, देयर नॉमेनक्लेचर एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर आपसे प्लांट्स के बारे में पूछेंगे कि प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर कौन कौन करता है, तो आपको बोलना है ICBN, एंड आपको बोलना है एक तो ICBN और दूसरा ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है। अगर आपसे पूछे वीट का नॉमेनक्लेचर कौन करेगा, लेट्स से वीट बोल दिया, तो वीट आपको पता है ये कल्टीवेटेड प्लांट है, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ये सब कल्टीवेटेड प्लांट है, तो आपको बोलना है इसमें ICNCP। पर इसके अलावा कोई और प्लांट बोल दिया, रोज बोल दिया, लेट्स से नीम बोल दिया, है ना, पीपल, तो आपको बोलना है ICBN। बट अगर आपसे वैसे पूछे प्लांट्स के साथ कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, तो आप कर सकते हैं ICBN एज वेल एज ICNCP बोथ, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो अबाउट नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के ये सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया, नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया था, राइट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपके लिए वो मैं अवेलेबल करवा दूंगी चैनल पे, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उन तक भी ये फ्री कंटेंट जो है पहुंचे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।